Hello everyone. This is the first chapter of geography in class 6th. In this chapter, we will learn about the solar system and our unique planet Earth. ये चैप्टर क्लास 6 की ज्योग्राफी से है, जिसके अंदर हम सोलर सिस्टम और हमारा जो प्लेनेट है अर्थ उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. So let's start. The universe is an infinite expanse in which all matter, stars, planets, satellites, etc. exist. हमारा जो यूनिवर्स है वो बहुत ही विशाल है, जिसके अंदर सारे मैटर्स, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स ये सारे इसके अंदर इंक्लूड है. द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इज़ द बिग बैंग थ्योरी. हमारा जो यूनिवर्स है उसका क्रिएशन कैसे हुआ है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी. दिस थ्योरी इज़ गिवन बाय जॉर्ज लेमेत्रे इन 1927. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया है, इन द बिगनिंग ऑल मैटर, गैसेज, डस्ट पार्टिकल्स, ऑल द एलिमेंट्स वॉज कंटेन्ड इन ए ह्यूज बर्निंग बॉल ऑफ फायर विच एक्सप्लोडेड विद ए बिग बैंग. शुरुआत में सारे मैटर्स, गैसेज, डस्ट पार्टिकल्स, सारे एलिमेंट्स ये सारे बर्निंग बॉल ऑफ फायर मीन्स के एक आग के गोले के अंदर मौजूद थे, जिसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हुआ. मैटर वॉज थ्रोन इन ऑल डायरेक्शंस एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जाइगेंटिक एक्सप्लोजन. दिस मैटर फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स. ये जो एक्सप्लोजन हुआ इसके बाद जो मैटर्स थे वो सभी डायरेक्शंस के अंदर वो स्प्रेड हो गए, फैल गए. उसके बाद जो गैलेक्सीज थी वो बनी. मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज वर फॉर्म इज कंटेनिंग मिलियंस ऑफ स्टार्स. ऐसी लाखों गैलेक्सीज बनी, उनके अंदर जो लाखों जो स्टार्स थे वो बने. आवर ओन सन बिलोंग टू द गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे. हमारा जो सन है वो जिस गैलेक्सी से बिलोंग करता है उसका नाम है मिल्की वे. द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे इज़ एंड्रोमेडा 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे. हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके पास वाली जो सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, जो हमसे 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे हमसे वो दूर है. ऑल द बॉडीज दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली और द कैलेस्ट्रियल बॉडीज. जो कुछ भी हम आकाश में देख पाते हैं उनको हेवनली और कैलेस्ट्रियल बॉडीज कहते हैं. स्टार्स. ए हेवनली बॉडी that glows brightly by producing its own heat and light is called a star. स्काई के अंदर जो भी हेवनली बॉडीज़ हैं जिनके अंदर खुद की हीट और लाइट होती है, जो स्काई के अंदर ब्राइटली मीन्स कि वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो अपनी खुद की हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं स्टार्स. स्टार्स आर बर्निंग मासेज ऑफ गैसेज विच प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. ये जो स्टार्स हैं इनके अंदर बहुत टाइप की जो गैसेज है, अलग अलग टाइप की जो गैसेज है वो अवेलेबल है. जब वो बर्न करती हैं, जब वो जलती हैं तो उनसे हीट और लाइट ये प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं. द सन इज ए स्टार लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है जो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर पार्ट में ये लोकेटेड है. द नियरेस्ट स्टार to our solar system are Alpha Centauri and Proxima Centauri, which are about 4.3 light years away from our sun. हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके पास जो उसके सबसे पास वाले जो स्टार्स है वो है अल्फा सेंटोरी और प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो हमसे 4.3 लाइट ईयर्स अवे हमसे वो दूर है. ना कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन किसको बोलते हैं? Some stars collectively form distinctly recognizable pattern in the night sky. These patterns are called the constellations. जब हम स्काई में देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक ग्रुप के अंदर मीन्स के एक जो स्टार्स हैं ग्रुप के अंदर हम एक पैटर्न के रूप में दिखाई देते हैं, जिनको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस. मीन्स कि कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो एक अलग टाइप का जो है पैटर्न बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस. Some well-known constellations are the Great Bear, also called the Ursa Major. ऐसे जो constellations हैं जो जिनको अलग अलग टाइप्स के नाम दिए गए हैं, उनके अंदर ग्रेट बेयर
जिसको उर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं, लिटिल बेयर उर्सा माइनर के नाम से उसको जानते हैं, ओरियन द हंटर, स्कॉर्पियो द स्कॉर्पियन, कैनिस मेजर द ग्रेट डॉग, लियो द लॉयन एंड द टोरस द बुल। ये कुछ टाइप के कॉन्स्टलेशंस हैं जिनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं। द ग्रेट बेयर कॉन्स्टलेशन इज शेप्ड लाइक एन इंटरोगेशन मार्क। जो ग्रेट बेयर जो कॉन्स्टलेशन है उसकी जो शेप है वो कुछ इंटरोगेशन जो मार्क होता है उसके जैसी है। एंड इट्स बेस ऑलवेज पॉइंट टुवार्ड द पोल स्टार। ये जो ग्रेट बेयर जो कॉन्स्टलेशन है इसका जो बेस पॉइंट है वो हमेशा पोल स्टार जो नॉर्थ के अंदर लोकेटेड है उसकी तरफ रहती है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो, ये कुछ स्टार्स हैं जो पैटर्न के अंदर है या ग्रुप के अंदर जो स्टार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक अलग टाइप का पैटर्न बना रहे हैं जिनको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। नाउ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं? सोल मीन्स सन एंड सिस्टम रेफर टू इट्स फैमिली। सोलर सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है। सोल मीन्स सन एंड सिस्टम मीन्स इट्स फैमिली, जिसके अंदर सारे प्लैनेट। सोलर फैमिली में द 8 प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स, मेट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स, ये सारे मिलकर बनाते हैं सोलर फैमिली इंक्लूडिंग द सन। नाउ द सन। The sun is the center of our solar system and all the heavenly bodies in the solar system are bound to it by the force of its gravity। जो सन है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर पार्ट में लोकेटेड है। जितनी भी हेवनली बॉडी जो सोलर सिस्टम के अंदर जो मौजूद है वो सारी जो उसकी फोर्स है, इसकी जो ग्रेविटी है उसकी वजह से इससे वो बाउंडेड है, बंधी हुई है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस। जो सन है उसका जो सरफेस है, उसका सरफेस जो उसका टेम्परेचर है वो है तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। अर्थ एंड सन के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। द सन इज़ वेरी बिग बट देर आर मैनी अदर स्टार्स दैट आर मच बिगर दैन द सन। जो सन है वो बहुत बड़ा है, साइज़ में बहुत बड़ा है, बट इसके साथ जो है इससे भी बड़े जो और बाकी जो सन है, जो बाकी जो स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर वो मौजूद हैं। द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप बट आर द डिफरेंट साइजेज एंड ऑफ डिफरेंट कंपोजिशंस। जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो शेप है वो स्फेरिकल है, बट इनका जो साइज़ है वो डिफरेंट है। इनका कंपोजिशन मीन्स कि जिस चीज़ से बने हैं वो भी डिफरेंट है। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड द मार्स, दीज आर द इनर प्लैनेट्स। दीज प्लैनेट्स आर रॉकी। ये जो प्लैनेट्स है ये रॉकी है, मीन्स कि चट्टान से बने हैं। वाइल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून आर कंपोज्ड ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेज। बाकी जो प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर द आउटर प्लैनेट्स। ये बने हुए हैं लिक्विड एंड गैसेज से। मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन बट नॉट द हॉटेस्ट। जो मरकरी है वो सन के बिल्कुल पास है लेकिन वो सबसे गर्म नहीं है, मतलब कि सन के पास होते हुए भी सबसे गर्म नहीं है। विनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट एज इट्स एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ए गैस विच ट्रैप्स हीट। जो विनस है वो सोलर सिस्टम के अंदर सबसे गर्म जो है वो प्लैनेट है, सबसे हॉट प्लैनेट है बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है। विनस इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ ट्विन प्लैनेट एज बोथ आर अबाउट द सेम साइज। जो विनस है उसको अर्थ का ट्विन प्लैनेट्स मीन्स कि उनको दोनों को ट्विन ब्रदर्स बोलते हैं बिकॉज ऑफ द सेम साइज। इनकी जो साइज है वो सेम है। सैटर्न हैज़ मैनी रिंग्स कंपोज्ड ऑफ डस्ट एंड आइस अराउंड इट। जो सैटर्न है उसको रिंग प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ जो है एक रिंग बनी हुई है डस्ट एंड आइस की। यूरेनस एंड नेपच्यून ऑल्सो हैव रिंग्स अराउंड देम विच कैन ओनली बी सीन फ्रॉम द अर्थ थ्रू ए पावरफुल टेलीस्कोप। जो यूरेनस और जो नेपच्यून जो प्लैनेट हैं उनके भी चारों तरफ एक रिंग है
लेकिन उनको जो है हम अर्थ से एक पावरफुल जो टेलीस्कोप है सिर्फ उसके द्वारा ही देख सकते हैं। ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलोंगेटेड ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनका एक फिक्स्ड पाथ है जो सन के चारों तरफ जो है अपना एक जो ऑर्बिट है उसके चारों तरफ अपना वो एक परिक्रमा पूरी करते हैं। नाउ एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ए बेल्ट ऑफ ब्रोकन रॉक्स एंड द डेब्रिस ऑफ ए प्रोबेबली एक्सप्लोडेड प्लैनेट लाई इन बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो प्लैनेट्स हैं उनके टूटे हुए जो चट्टान के जो टूटे हुए जो हिस्से हैं, जो इसका मलबा है, डेब्रिस मीन्स की इसका मलबा, वो इन मार्स और जुपिटर के बीच में वो घूमता रहता है। जो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो इनके दोनों के बीच में, वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में वो इनके बीच में घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। दीज रिलेटिवली स्मॉल रॉक्स बॉडीज आर कॉल्ड दी एस्ट्रॉइड्स। ये जो रॉक्स बॉडीज हैं इनको बोलते हैं दी एस्ट्रॉइड्स। They vary in size and the largest asteroid is the Ceres, having an approximate diameter of the 700 किलोमीटर। ये जो एस्ट्रॉइड्स है ये साइज़ में अलग अलग हो सकते हैं। इनका जो सबसे लार्जेस्ट जो एस्ट्रॉइड है उसका नाम है सेरेस, जिसका जो डायमीटर है वो है 700 किलोमीटर। नाउ मेट्रॉइड्स। You must have often seen bright streak of the light flashing in the night sky for a few moment। आपने अक्सर देखा होगा स्काई के अंदर एक बहुत ही जो है तेज़ आपको रोशनी दिखाई देती है, जिनको कॉमन लैंग्वेज जिनको बोलते हैं टूटते हुए तारे। वी कॉल दीज शूटिंग स्टार्स। इनको हम शूटिंग स्टार्स के नाम से इनको जानते हैं। बट दीज आर इन फैक्ट ब्रोकन पीसेज दैट सेपरेट फ्रॉम द एस्ट्रॉइड्स एंड दीज रॉक्स एंटर अर्थ एटमोसफेयर एट ग्रेट स्पीड। लेकिन एक्चुअल में जिनको हम शूटिंग स्टार्स या फिर टूटते हुए तारे जिनको बोलते हैं, एक्चुअल में ये ब्रोकन पीसेज हैं। जो एस्ट्रॉइड्स जो है, जो प्लैनेट्स के टूटे हुए जो हिस्से हैं, एस्ट्रॉइड्स के टूटे हुए जो पार्ट्स हैं उन्हीं को बोलते हैं मेट्रॉइड्स, उसके ब्रोकन पीसेज हैं। एंड दीज रॉक्स एंटर अर्थ एटमोसफेयर एट द ग्रेट स्पीड। ये जो मेट्रॉइड्स हैं ये अर्थ के एटमोसफेयर में बहुत ही तेज़ गति से, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो इसके एटमोसफेयर में वो एंटर करते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एटमोस्फेरिक डस्ट एंड गैसेज मोस्ट ऑफ दीज रॉक्स बर्न आउट कम्प्लीटली। हमारा जो अर्थ का जो एटमोसफेयर है उसके अंदर जैसे ही वो एंटर करते हैं तो डस्ट और जो गैसेज है इसके साथ इनका जो फ्रिक्शन होता है उसके बाद इनमें से जो कुछ है वो पूरी तरह से वो बर्न हो जाते हैं, वो कम्प्लीटली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड दी मेट्रॉइड्स। इन्हीं को हम बोलते हैं मेट्रॉइड्स। However, some larger meteoroids do not burn up completely and the remaining part strike the Earth's surface making craters। लेकिन जो कुछ इसके जो बचे हुए जो हिस्से हैं इनमें से कुछ तो कम्प्लीटली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट कुछ जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो बच जाते हैं वो हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसको उससे आके वो टकराते हैं, जिसके बाद जिस स्पीड से वो आते हैं उसकी वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर वो बनाते हैं क्रेटर्स, मीन्स कि वो खड्डे बनाते हैं। दीज पार्ट्स ऑफ द मेट्रॉइड्स दैट हिट द अर्थ आर कॉल्ड द मेट्रॉइड्स। ये जो मेट्रॉइड्स है, द लार्जेस्ट वन टू हैव हिट द अर्थ इज इन द स्टेट ऑफ द एरिजोना USA। द क्रेटर क्रिएटेड इज 1200 मीटर अक्रॉस एंड 170 डीप। USA के अंदर जो एरिजोना जो स्टेट है वहाँ पर सबसे लार्जेस्ट जो मेट्रॉइड्स है उसने अर्थ के जो सरफेस है उसको हिट किया। द क्रेटर क्रिएटेड इज 1200 मीटर अक्रॉस एंड 170 डीप। ये जो क्रेटर बना था, ये खड्डा बना था, वो 1200 मीटर के पार था और 170 मीटर डीप यानी कि गहरा था। Comets are balls of dust, ice particles and frozen gases that revolve around the sun. When they come closer to the sun in their highly elliptical orbit, they vaporize and form a long tail. जो कॉमेट्स है वो डस्ट और जो डस्ट है, आइस पार्टिकल्स है एंड फ्रोजन जो गैसेज है, जो जमी हुई जो गैसेज है, बर्फ से और डस्ट से ये बने हुए हैं। ये सन के जो ऑर्बिट है उसका जो फिक्स तो उसका पाथ है उसके अंदर वो इसके घूमते रहते हैं, इसके अराउंड इसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सन के पास जैसे ही वो उसके ऑर्बिट में आते हैं
दे वेपराइज एंड फॉर्म ए लॉन्ग टेल। वैसे ही वो मेल्ट होना, पिघलना शुरू हो जाते हैं और एक जो है जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इस तरह की कुछ शेप वो बना लेते हैं। विच कुड बी एज लॉन्ग एज 1 मिलियन किलोमीटर। इनकी जो लंबाई है वो 1 मिलियन किलोमीटर के आसपास हो सकती है। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज is the Halley's Comet, which is visible from the Earth every 76 years. It will appear next in the year 2062. इन सब में जो सबसे फेमस जो कॉमेट है वो है हेलीज कॉमेट, जो हमें आफ्टर एवरी 76 ईयर्स के बाद वो दिखाई देता है। अभी हमें 2062 में यानी कि 2062 के अंदर वो हमें वापस से वो दिखाई देगा। नाउ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स आर द कैलेस्ट्रल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे सन के चारों तरफ जैसे कि प्लैनेट्स हैं वो इसके रोटेशन करते हैं, वैसे ही जो सैटेलाइट्स हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं, इनके चारों तरफ वो घूमते हैं। दे डू नॉट हैव हीट और लाइट ऑफ देयर ओन लाइक ऑल द प्लैनेट्स। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये जो सैटेलाइट्स हैं, इनके अंदर खुद की हीट और लाइट नहीं होती हैं, जैसे कि बाकी जो प्लैनेट्स हैं, इनके अंदर भी खुद की हीट और लाइट नहीं होती हैं। ये रिफ्लेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द सनलाइट। जो सन की जो लाइट है, सन का जो प्रकाश है, ये उसकी वजह से रिफ्लेक्ट करते हैं। इनके अंदर खुद की हीट और लाइट नहीं होती। वेरियस प्लैनेट्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ द सैटेलाइट्स। जितने भी जो प्लैनेट्स हैं, उनके जो सैटेलाइट्स हैं वो नंबर्स में वो डिफरेंट है। जस्ट लाइक जुपिटर हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ द सैटेलाइट्स 63। जो जुपिटर जो प्लैनेट है उसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, 63 सैटेलाइट्स उसके हैं। वाइल मर्करी एंड द वीनस हैव नो नेचुरल सैटेलाइट्स। जबकि मर्करी एंड वीनस के कोई भी नेचुरल सैटेलाइट वो नहीं है। नाउ अर्थ। The Earth is a unique planet in the solar system because it is the only one to support life. पूरे हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर एक अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इसीलिए इसको यूनिक प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अलावा और बाकी जितने प्लैनेट्स हैं वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। About 3/4 अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। इट इज़ हैंस ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हमारा जो अर्थ है उसका सरफेस 3/4 जो इसका पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है, वाटर से ढका हुआ है। ये जो है इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी। जो यहाँ पे जो पानी जो मौजूद है उसकी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी इसको बोलते हैं। द एटमोसफेयर ऑफ अर्थ हैज़ द सफिशिएंट ऑक्सीजन विच वी नीड टू ब्रीथ। हमें लेने के लिए, हमें सांस लेने के लिए जिस गैस की ज़रूरत होती है वो है ऑक्सीजन, जो हमें सिर्फ अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहीं पर सफिशिएंट मात्रा में से ये मिल जाती है। द एटमॉस्फेयर कीप्स द सरफेस टेम्परेचर मॉडरेट एंड वेरिएबल टू द ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। ये जो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसको मॉडरेट रखता है, उसको सामान्य रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी लाइफ है वो पॉसिबल हो पाती हैं। द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर आर द वाइटर फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ये जो ऑक्सीजन है इसके अलावा भी बाकी और भी गैसेज अवेलेबल है हमारे अर्थ के एटमोसफेयर में, जो हमारे लिए जो है ज़रूरी है। जैसे ओजोन जो गैस है वो हमें सन की जो अल्ट्रावायलेट, जो इसकी हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो उससे हमें बचाती है। द अर्थ सरफेस हैज़ सॉइल दैट सपोर्ट प्लांट लाइफ एंड मैनी अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पर हमें सॉइल मिलती है, मिट्टी मिलती है, जितने भी जो प्लांट की जो लाइफ है वो उसको सपोर्ट कर। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो हमें सॉइल मिलती है वो प्लांट की जो लाइफ है उसको तो सपोर्ट करती ही है, साथ साथ उनके अलावा जो बाकी जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको ही वो सपोर्ट करती है। लाइक जो हमारी फूड की जो हमारी जो फूड की जो नीड है उसको उस ज़रूरत को पूरा करती है सॉइल, जहाँ पर हम जो है प्लांट्स को ग्रो कर पाते हैं उसके अंदर। नाउ द मून एंड इट्स फेजेज। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारा जो अर्थ है उसकी एकमात्र जो नेचुरल जो सैटेलाइट है वो है मून। इट लाइज
3,84,400 kilometer away from the earth and makes one complete revolution of the earth in about 28 days. ये जो मून है वो अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर हमसे वो दूर है, और ये जो है मून अपना कंप्लीट जो रिवोल्यूशन है, मीन्स कि जो अर्थ के चारों तरफ से अपने पूरा जो एक चक्कर पूरा करता है वो करता है 28 डेज में, इसको वो कंप्लीट करता है। इट ऑल्सो टेक्स द सेम टाइम टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस। अपनी एक्सिस के ऊपर, मीन्स कि अपना पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसको सेम ही टाइम लगता है, मीन्स कि 28 डेज इसको लगते हैं, जितना टाइम इसको अर्थ के पूरा इसको रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है। दिस इज़ वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून एंड नेवर गेट टू सी इट्स अदर और द डार्क साइड। ये जो इसका टाइम पीरियड है 28 डेज का, इसकी वजह से, क्योंकि ये जो अर्थ के चारों तरफ अपना ये पूरा रिवोल्यूशन पूरा करता है और खुद का भी जो है रोटेशन कंप्लीट करता है 28 डेज के अंदर, तो इसकी वजह से हम जो है मून का सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। अर्थ का जो मून का जो सेकंड जो इसका साइड है, डार्क साइड जो इसका है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ 1/4 एंड इट्स ग्रेविटी 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। जो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ का 1/4 है, और इसकी जो ग्रेविटी है वो अर्थ की 1/6 है। द मून दस हैज़ नो एटमोसफेयर एंड नो वाटर। जो मून है, जैसे कि हमारे अर्थ के ऊपर एटमोसफेयर अवेलेबल है, वैसे मून के ऊपर एटमोसफेयर और वाटर अवेलेबल नहीं है। नो लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट ऑन द मून बिकॉज ऑफ दिस। मून के ऊपर कोई भी एटमोसफेयर नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे जो है कोई भी लाइफ फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। द सरफेस ऑफ द मून इज़ फुल ऑफ क्रेटर्स मेनली बिकॉज ऑफ द बोम्बार्डमेंट ऑफ द मेटेराइट्स। अर्थ का जो मून का जो सरफेस है वो पूरा जो है डिस्ट्रॉय हो रखा है बिकॉज ऑफ द बोम्बार्डमेंट। जो मेटेराइट्स है इनकी जो है यहाँ पे बमबारी होती है, बोम्बार्डमेंट की, मीन्स की बमबारी होती है यहाँ पे इनकी, विच स्ट्राइक इट्स सरफेस अनबर्न्ड एज देयर इज़ नो एटमोसफेयर टू बर्न देम। यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा है, अर्थ के ऊपर जो हमारे अर्थ के ऊपर जो है एटमोसफेयर अवेलेबल है, उसकी वजह से जो ये मेटेराइट्स वहाँ पे आते हैं उसको वो वहीं पे कम्प्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बट जो मून है वहाँ पर ऐसा कोई एटमोसफेयर है वो अवेलेबल नहीं है। तो जितने भी यहाँ पे जो स्ट्राइक होती हैं, जो मेटेराइट्स हैं, यहाँ पे अर्थ के मून के जो सरफेस है उसके ऊपर जो स्ट्राइक होती है, इनकी वजह से यहाँ का जो सरफेस है वो अधजला सा हो गया है, मीन्स की अनब्रन्ड, मीन्स की अधजला सा वो उसका सरफेस है वो अधजला हो गया है। द मून इज़ विजिबल टू अस इन द नाइट स्काई इन द वेरियस शेप डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्ट दैट इज़ लाइटेंड बाय द सन। जो मून है वो हमें नाइट स्काई, मीन्स की जो है रात के अंदर, वो हमें वेरियस शेप्स, मीन्स की अलग अलग जो उसके जो शेप है, अलग अलग जो आकार है, उसमें वो हमें दिखाई देता है। मून की जो शेप है वो हमें कैसे दिखाई देगी, ये डिपेंड करता है सनलाइट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मून के जो उसका पार्ट है उसके कौन से पार्ट के ऊपर जो सनलाइट है वो आएगी। द शेप ऑफ द मून बिकम्स बिगर ड्यूरिंग द 1/2 ऑफ इट्स रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ 28 डेज वाइल इन द अदर हाफ पीरियड इट बिकम स्मॉलर। जो मून की जो शेप है वो बिगर जो है, मीन्स की जो बड़ी होती है ड्यूरिंग 1/2 ऑफ इट्स रिवोल्यूशन। इसका जो रिवोल्यूशन जो टाइम है 28 डेज का जो इसका टाइम है, उसके हाफ पार्ट में, मीन्स की जो इसके आधे टाइम के अंदर ये जो है बड़ा हमें दिखाई देता है, बिग दिखाई देता है। इन द अदर हाफ पीरियड इट बिकम स्मॉलर। और इसके हाफ पार्ट में इसका जो हाफ टाइम है उसके बाद ये हमें स्मॉलर, मीन्स की छोटे रूप में हमें दिखाई देता है। दिस ग्रोइंग पीरियड इज़ कॉल्ड द वैक्सिंग ऑफ द मून। ये जो हमें इंक्रीज होता हुआ जब दिखाई देता है, ये जो मून की जो शेप है जो हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है उसको बोलते हैं द वैक्सिंग पीरियड ऑफ द मून, वाइल द रिड्यूसिंग पीरियड इज़ कॉल्ड द वैनिंग ऑफ द मून। जब हमें जो मून है उसकी शेप कम होती हुई दिखाई देती है, डिक्रीज होती हुई दिखाई देती है, रिड्यूस होती दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं द वैनिंग पीरियड ऑफ द मून। That happens because of the different position of the moon during its orbit around the earth. मून की जो शेप है जो डिक्रीज और जो है इंक्रीज होती है वो क्यों होती है, बिकॉज
द हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजिशन, जो इसकी जो डिफरेंट जो पोजिशन होती है मून की, अलग अलग जो इसकी पोजिशन होती है, जब ये अपने ऑर्बिट में जब ये अर्थ के चारों तरफ जब घूमता रहता है, ये इसकी वजह से इसकी जो साइज़ है, इसकी अलग अलग जो शेप है वो हमें दिखाई देती है। ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।